अगर आपने हमारी कहानी का पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाएं और उसे जरूर देखें, क्योंकि आज का यह भाग उसी रहस्य, उसी डर और उन्हीं घटनाओं की अगली कड़ी है जो पिछली कड़ी में शुरू हुई थी। लिंक नीचे दिया गया है। पहले पार्ट 1 देखिए, फिर आइए और इस डरावनी यात्रा को हमारे साथ आगे बढ़ाइए। मम्मा, वो कहती है, जब मैं 9 साल का हो जाऊंगा वो वापस आएगी। 9 साल बाद 9 साल बीत चुके थे। सुबह से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बिजली बार बार जा रही थी, नल अपने आप खुल जाते। हीरा के कमरे की दीवार पर नमी से एक चेहरा बनता गया। वही चेहरा, ज़ैनब का चेहरा। शमाइला को समझ आ गया, ज़ैनब लौट आई है। केक पर सिर्फ 8 मोमबत्तियां थीं, जबकि उसने 9 लगाई थीं। एक मोमबत्ती फर्श पर पिघली पड़ी थी और एक जली हुई लकीर सीधी अरसलान के बिस्तर तक जाती थी। उसी रात हीरा ने सपना देखा। वो एक सुनसान मैदान में खड़ी थी और ज़ैनब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब वादा पूरा होगा, तुम सब मेरे हो चुके हो। मौलवी साहब से मिलने पर पता चला वो पागल हो चुके थे। बस एक ही बात दोहराते, तुमने उसका शरीर दफनाया था, उसकी रूह तो तुम्हारे साथ ही चली आई थी। जब कब्रिस्तान पहुंचे, कब्र गायब थी। वहां बस एक जली हुई गड्डी थी और एक झाड़ी पर खून से लिखा था, 9 साल पूरे, अब खेल शुरू। अरसलान अब बदलने लगा। रात को जागता, काली मोमबत्ती लेकर दीवार पर अजीब निशान बनाता, पुरानी उर्दू में कुछ लिखता। गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा, बीबी, रात को आपकी छत पर एक औरत घूमती है और जमीन को सूंघती है, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में ज़ैनब की आंखें थीं। तभी मौलवी साहब का शागिर्द नौमान आया। अब वो एक रूहानी आलिम था। उसने कहा, अब ये केवल काला जादू नहीं है, ये एक नस्ली साया बन चुका है। ज़ैनब की रूह ने अरसलान को वसीला बना लिया है। 3 दिन का वक्त था। कुरान की तिलावत, तावीज़, खून और मिट्टी का अमल शुरू हुआ। पर हर रात ज़ैनब और शक्तिशाली होती गई। दरवाजे खुद खुलते, बर्तन उड़ते और अरसलान की आवाज़ में कोई दूसरा बोलता। आखिरी रात नौमान ने कहा, अब एक ही रास्ता है, या तो ज़ैनब का अंत या अरसलान की कुर्बानी। शमाइला ने कुर्बानी देने का फैसला किया। उसने अपनी उंगली से खून निकाला, ज़ैनब की राख में मिलाया, आखिरी आयत पढ़ी। ज़ैनब की रूह तेज चीख के साथ निकलकर आसमान में समा गई। लेकिन जाते जाते हीरा की तरफ देखा और कहा, मैं खत्म नहीं हुई, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे बच्चों के लिए।